Assalamualaikum student, my name is Yasser Star and welcome to my YouTube channel. Now you are watching Advanced Statistics. तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.36 तक क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.37. तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें बता दिया गया है कि फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल. क्वार्टाइल का बता दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है या लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है. तो जब भी क्वार्टाइल बोला गया हो तो हम लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड करते हैं और अपर क्वार्टाइल भी फाइंड करते हैं. मतलब Q1 भी फाइंड करेंगे और Q3 भी फाइंड करेंगे और मीडियन भी फाइंड करेंगे. हमें डाटा दे दिया गया है, हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन डाटा दे दिया गया है, डिफरेंस इंटरवल्स दे दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है. जब भी हम मीडियन क्वार्टाइल कुछ भी डिसाइज वगैरह फाइंड करें तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बनाते हैं. हमने करना ये है कि 6 ऐसे ही आ जाएगा. फर्स्ट पे 6 प्लस 26 करेंगे 32 आ जाएगा. 32 प्लस 190 करेंगे 222 आ जाएगा. 222 प्लस 281 करेंगे 503 आ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करते जाएंगे तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर हो, इससे मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ. वो आंसर हमारे पास सेम आ जाए तो हमारी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है वो ठीक बनाई होगी. जी स्टूडेंट्स, मैंने इसे कैलकुलेट किया, सम इसका फाइंड किया, मतलब टोटल सम इसका लिया, प्लस कर दिया सब वैल्यूज को, तो यही आंसर आ रहा है. इसका सम समेशन एफ यही आ रहा है. तो ये आंसर और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट जो वैल्यू है दोनों अगर सेम आ जाए तो मतलब हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही तरह से कैलकुलेट कर लिया है. तो अब हमने मीडियन फाइंड करना है. मीडियन हम सिंपल फाइंड करते हैं. मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी. तो मीडियन हमने फाइंड कैसे करना है, मीडियन कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरवल हमने फाइंड करना है. हमने सिंपल एन जो है इसे डिवाइड कर देना है 2 पे और फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे और वो इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे. तो हमने करना ये है, हमारे पास एन है जी, एन है 1080, डिवाइड कर देंगे जब n को 2 पे. n हमारे पास ये आ गया है 1080 और जब उसे डिवाइड कर देंगे 2 पे तो वो हमारे पास आ जाएगा 540. अब जो 540 आ रहा है इसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि कौन से इंटरवल में 540 आ रहा है. तो देखते हैं कौन से इंटरवल में आ रहा है. 540 ये तो 503 तक है, मतलब 504 से लेकर 915 तक वैल्यू सब इसमें लाई कर रही है. मतलब 504 से लेकर 915 तक वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है, सारी वैल्यूज इसी इंटरवल में आ रही है. तो हम इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे फार्मूले में पुट करते हैं. लोअर लिमिट इसकी है 67.5 क्योंकि इधर L जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली, सॉरी लोअर लिमिट जो है वो 67.5 है. तो हम इसे L लेंगे प्लस H होगा हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल. साइज ऑफ इंटरवल कितना आ रहा है इनके दरमियान, 2.5 का साइज ऑफ इंटरवल आ रहा है. तो 2.5 लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे एफ फ्रीक्वेंसी के साथ. फ्रीक्वेंसी इधर हम ये लेंगे, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ये हम फ्रीक्वेंसी लेंगे 412. एन ओवर 2 हमारे पास यही होगा 540, माइनस कर देंगे सी. सी अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला सी जो ये हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा सी. और स्टूडेंट्स जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा प्लस 0.22. तो अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स मैंने इसे कैलकुलेट करके लिख लिया. हमारे पास जो मीडियन का आंसर है वो 67.72 आ गया. अब हम करते हैं क्वार्टाइल. तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मतलब हम लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड करेंगे और अपर क्वार्टाइल भी फाइंड करेंगे. तो हम करते हैं स्टार्ट, इससे क्वार्टाइल 1 करते हैं. क्वार्टाइल 1 का हमारे पास फार्मूला होता है Q1 L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 होता है मीडियन में. तो इधर हम N ओवर 4 कर लेंगे. क्वार्टाइल को हम क्वार्टाइल में हम डाटे को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनस सी वैसे ही आ जाएगा. फार्मूला बाकी सारा सेम है, बस हमने n ओवर 4 करना है, 2 की जगह n ओवर 4 करेंगे. अब n ओवर 4 करते हैं हम. n हमारे पास है 1080 डिवाइडेड बाय 4. 1080 ये वाला जो समेशन f का आंसर है, डिवाइड कर देंगे उसे 4 के साथ. तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 270. तो 270 को देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 270 किधर लाई कर रहा है, किस इंटरवल में वैल्यू आ रही है. तो ये तो 222 तक वैल्यू है, मतलब 223 से 503 तक सारी वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही है. तो हम इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी के जरिए फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेते हैं. लोअर लिमिट हमारे पास है 65 और प्लस उसे करते हैं साइज ऑफ इंटरवल. अब हमारे पास आ रहा है 2.5 का,
वैसे ही आ रहा है जैसे पहले मीडियम में 2.5 का आया था। जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 281 आ गई और n/4 हमारे पास हो जाएगा, ये जो हमने पहले निकाला है 270 माइनस सी। अब इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सी हो जाएगा। सिंपल काम सारा हमने वही किया, सिर्फ हमने इधर n/4 किया है n/2 की जगह, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो इससे अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो इससे अब हम आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले से कैलकुलेट किया है तो मैं इसे लिख देता हूँ। हमारे पास जो Q1 का आंसर आएगा वो इज इक्वल टू होगा 65.43 के। तो अब हम करते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 में सिंपल हम करेंगे क्या है, Q3 फार्मूला सारा सेम ही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग इसमें ये है कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम n को 3n/4 कर देंगे माइनस c कर देंगे। फार्मूला सारा वही है, सेम है फार्मूला, बस n को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है 4 के साथ। तो ये हमारा क्वार्टाइल 3 का फार्मूला है अपर क्वार्टाइल का। तो स्टूडेंट सिंपल हम अब इसे करते हैं 3n/4 करेंगे अब। तो इधर 3 है, n हमारे पास आ जाएगा 1080, डिवाइड कर देंगे इसे 4 पे और इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। 3 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो 810 इसका आंसर आ जाएगा। और अब हम इसे सिंपल वही काम करते हैं, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं किधर आ रही है वैल्यूज और वही इंटरवल हम सेलेक्ट कर लेंगे और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 810 किस इंटरवल में आ रहा है हमारे पास 503 तो था, 503 से अबव वैल्यू जो है 915 तक इसमें, 504 से 915 तक इस इंटरवल में है। तो मतलब ये अब 810 भी इसी इंटरवल में आ रहा है, तो हम यही इंटरवल सिलेक्ट करेंगे और इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास यही वैल्यूज आ जाएगी 67.5 है, प्लस करेंगे इसे h होगा हमारे पास इसका 2.5, डिवाइड कर देंगे उसे टोटल फ्रीक्वेंसी जो इस इंटरवल में आ रही है 412 और n/4 सॉरी, ये जो हमारे पास आ जाएगा 810 आ जाएगा। 810 माइनस कर देंगे इससे, जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके साथ माइनस कर देंगे, वो हमारे पास c हो जाएगा। अब हम सिंपल इसका आंसर निकाल लेते हैं, वो हमारे पास Q3 का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे कैलकुलेट किया, पहले इनको माइनस कर दिया, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 412 के साथ और जो आंसर है उससे प्लस कर दिया 67.5 के साथ। हमारे पास क्वार्टाइल 3 का आंसर 69.36 आ गया। अब हम इसका सिंपल ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कैसे हम इसे प्रेजेंट करेंगे ग्राफ बना के। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऑगिव बनाएंगे, क्योंकि कॉम्युलेटिव हमारे पास जब भी आ जाए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम उसके लिए ऑगिव ग्राफ ही बनाते हैं। ऑगिव ग्राफ जो हमारा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरवल है 57 से स्टार्ट है। तो हमने करना ये है, इसे हमने 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 57 ले लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू 60 है तो 60 लेंगे, फिर 62 है 62.5 है तो 62.5 लेंगे, फिर 65 है तो 65 ले लेंगे। इसी तरह ऑल वैल्यू जो है 75 तक है तो मैंने 75 तक ग्राफ में वैल्यू ले ली। अब हमने करना क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 1080 तक, मतलब 1080 तक। तो हमने करना ये है 1080 तक इसमें प्रेजेंट करनी है फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने सिंपल ये 200 तक के मैंने इंटरवल बना लिए और इसमें अब मैं फ्रीक्वेंसी लूंगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास 6 है इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 6 इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास तकरीबन इधर ही आएगी। उसके बाद अब हमारे पास है 32 नेक्स्ट इंटरवल के लिए, नेक्स्ट इंटरवल 62.5 तक है तो 62.5 इंटरवल के लिए है हमारे पास 32 फ्रीक्वेंसी। 32 हम देखते हैं वो हमारे पास लगभग इधर ही आ जाएगी। अब हम इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कौन सी आ रही है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 222 है तो अब ये 222 हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद हम देखेंगे 503 है तो 503 हमारे पास किधर आएगा जी, 503 हमारे पास आ जाएगा इधर। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इंटरवल में क्या आ रही है, 915 है, 915 हमारे पास इधर आ जाएगी। अब हमने देखनी है 1042 हमारे पास किधर आएगा, 1042 हमारे पास आ जाएगी इधर, इसकी जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हम करेंगे लास्ट फ्रीक्वेंसी है 1080 हमारे पास आ जाएगी, इससे थोड़ी सी ऊपर 1080 इधर आ जाएगी। तो अब हमने सिंपल एक लाइन ड्रा करनी है और उन सब पॉइंट्स को मिला लेना है जी। तो हमारे पास जो ऑगिव ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम करेंगे क्या है, 0 से लाइन लेके आएंगे ऐसे और उससे फिर ऐसे मिला देंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट के साथ ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऑल पॉइंट को एक लाइन के साथ मिला देंगे तो वो हमारे पास ऑगिव ग्राफ बन जाएगा।
तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से इन सब पॉइंट्स को मिला दिया और ये हमारे पास लॉगिक ग्राफ बन गया। अब हमने प्रेजेंट करना है डाटा के अंदर, ग्राफ के अंदर सब वैल्यूज को जो हमने कैलकुलेट की है मीडियन, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मीडियन का आंसर आ रहा था 540 हमारे पास, इधर हमने डिवाइड किया था 1080 को डिवाइड किया था 2 पे, तो 540 आ रहा था। 540 हम इधर देखते हैं किधर आएगा, 540 हमारे पास आएगा इधर, तो ये हम इधर कर लेते हैं 540 को। अब हम इधर से लाइन ड्रा करते हैं ऐसे और देखते हैं कि कहाँ आ रहा है वो आंसर हमारा मीडियन का। तो मीडियन का आंसर सिंपल इसे ऐसे ले आएंगे नीचे लाइंस को, तो ये हमारा मीडियन का आंसर इधर आ जाएगा, जो भी आंसर हमने निकाला हुआ मीडियन का। मतलब हमने 67.72 आंसर निकाला था मीडियन का। अब हमने इसे ग्राफ में भी देखा है तो वो हमारा 67.72 इधर ही वैल्यू आ रही है 67.5 और 70 के दरमियान, तो यहाँ हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सिंपल जो क्वार्टाइल 1 हमने किया, क्वार्टाइल 1 हमने किया है 1080 डिवाइडेड बाय 4। 1080 को जब डिवाइड किया था 4 पे तो 270 आ गया था। 270 अब हम देखते हैं किधर आ रहा है हमारे पास, 270 हमारे पास इधर आएगा 270। तो हम 270 को ऐसे इस तरह से इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं सिंपल, और वो हमारे पास 270 आ जाएगा। तो 270 को देखते हैं कि हमारे पास सही भी आ रहा है या नहीं। तो 270 था इधर, तो इसका आंसर हमने निकाला था 65.43। तो जी ये 65.43 पर इसका लगभग आंसर आ गया है, इधर ही इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं क्वार्टाइल 3 को। क्वार्टाइल 3 को हमने कैसे ग्राफ में प्रेजेंट करना है, हमने सबसे पहले किया ये था कि 3n/4 किया था, 3 को मल्टीप्लाई किया था 1080 डिवाइड कर दिया था 4 से, A10 आ रहा था। अब हम देखते हैं A10 हमारे पास इसमें कहाँ आ रहा है, तो A10 हमारे पास इधर ही आ रहा है, तो A10 इधर लेंगे, इसे इस तरह से ग्राफ में देखते हैं कि कहाँ आ रहा है हमारे पास A10। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ इसका आंसर आ रहा है क्वार्टाइल 3 का हमारे पास, तो वो आ जाएगा हमारे पास जी, तो ये हमारे पास आया है 70 से थोड़ा सा पीछे ही है, तो 69.36 हमारे पास Q3 का आंसर है। तो हमने क्वार्टाइल 3 का आंसर निकाल लिया 69.36। इस तरह से हम इसे ग्राफ बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ग्राफ में सिर्फ हमने ये देखना होता है, इधर हमने n/2 किया था तो n/2 को इधर ग्राफ में देखेंगे कहाँ आ रहा है और उससे लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह जब क्वार्टाइल देखेंगे n/4 किया था तो n/4 हमने करके इसकी लाइन ड्रा कर दी, तो ये सिंपल हम इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.38। इस क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल दिया गया है कि फाइंड मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। तो हमने मीडियन फाइंड करना है, हमें डाटा दे दिया गया है, डिफरेंट इंटरवल्स दे दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। अब हमें ये इंटरवल्स दे दिए गए हैं, काफी ज्यादा इंटरवल्स हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, हर एक इंटरवल्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। हमें मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। हमने करना ये है, जो सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट है 105, सेकंड इंटरवल की है जी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट 105, माइनस कर देंगे फर्स्ट इंटरवल की अपर क्लास लिमिट के साथ 104 के साथ, 104 के साथ माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, 1/2 आ जाएगा ये हमारे पास। तो 1/2 इक्वल टू होते हैं हमारे पास 0.5 के। अब 0.5 को हमने करना क्या है, जो इसकी लोअर क्लास लिमिट है, जो भी ये लोअर क्लास लिमिट्स आ रही हैं सारी, इन सब लोअर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को माइनस कर देंगे। मतलब ये 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास 99.5 आ जाएगा। लोअर क्लास लिमिट में हमने माइनस करना है 0.5 को और जो अपर लिमिट है इसमें हमने प्लस करना है 0.5 को। जब 104 में प्लस करेंगे 0.5 तो हमारे पास 104.5 आ जाएगा। इसी तरह 105 है, तो 105 में जब माइनस करेंगे, लोअर लिमिट है तो 105 में माइनस करेंगे 0.5 तो वो हमारे पास आ जाएगा 104.5, और जब 109 में प्लस करेंगे 0.5 तो वो हमारे पास आ जाएगा 109.5। इसी तरह आर जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे, जो आर अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे और ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 को माइनस करते जाना है और जो अपर लिमिट होगी उसको 0.5 से प्लस करते जाना है, तो वो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम करते क्या है, ये जो 4 वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, तो फर्स्ट पे 4 ही आ जाएगा, 4 को प्लस करेंगे 14 के साथ तो 18 आ जाएगा, 18 को प्लस करेंगे 60 के साथ 78 आ जाएगा, 78 को प्लस करेंगे 138 के साथ 216 आ जाएगा, 216 को
प्लस करेंगे 236 के साथ 452 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करते जाएंगे तो वो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। मीडियन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, कैसे हम मीडियन फाइंड करते हैं। ग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। तो हम सबसे पहले n ओवर 2 को कैलकुलेट करते हैं। n हमारे पास जो सम होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का और जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास 3004 होता है। तो 3004 को डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास 1502 आ जाएगा। 1502 जो है 1502 को देखेंगे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ लाई कर रहा है, किस इंटरवल में 1502 आ रहा है। 1130 है, इसमें भी हमारे पास 1502 नहीं आ रहा। अब 1130 से लेकर हमारे पास 1580 तक सब वैल्यूज इसमें है तो हमारे पास जो 1502 है वो भी इसमें आ जाएगा। 1502 हमारे पास इधर वैल्यूज आ जाएगी तो हम इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो हमने करना ये है कि जो इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है इसे हमने फार्मूला के अंदर पुट कर देना है और मीडियन का आंसर निकालना है। कैसे पुट करेंगे, हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज बनाई थी तो L हमारे पास होता है लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 134.5 है। हमने ये वैल्यू नहीं लेनी, हमने ये क्लास बाउंड्री जो बनाई है उधर से लोअर क्लास लिमिट लेनी है 134.5 प्लस करेंगे उसे साइज ऑफ इंटरवल 5, मतलब इन दोनों के दरमियान 134.5 टू 139.5 तक 5 का इंटरवल है, 5 का साइज है तो h हमारा 5 हो जाएगा। डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी हमारी है इधर 450, इधर हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, 450 जो है रियल जो फ्रीक्वेंसी है इस इंटरवल की वो लेंगे और इनटू 1502 हमारे पास n ओवर 2 करके हमारे पास जो आंसर है 1502 वो ले लेंगे माइनस c हमारे पास होगा ये वाला c। जो ये इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है इससे ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा हमारे पास c। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस करेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे 450 पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास मीडियन का आंसर ये आ जाएगा। तो हम इस तरह से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.39। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल बोल दिया गया है कि फाइंड मीन एंड मीडियन। तो हमें डाटा दे दिया गया है, हमने मीन और मीडियन फाइंड करना है। हमें सिंपल ये डाटा दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और साथ डिफरेंट इंटरवल्स दे दिए गए हैं। पहले हमने मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा मीन का फार्मूला जो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f होता है ग्रुप डाटा में मीन का फार्मूला। तो समेशन fx चाहिए, समेशन fx करने के लिए हमें पहले x चाहिए। तो x करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x कैसे फाइंड होगा, डिफरेंस जो इंटरवल्स होते हैं उनको हम प्लस करके और डिवाइड कर देते हैं 2 पे तो वो हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो जाता है, मतलब x फाइंड हो जाता है। इधर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, लेस देन 1 बताया गया था, कोई वैल्यू और नहीं थी तो हम करेंगे 0 प्लस 1 करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 पे तो वो 0.5 हो जाएगा। 1 प्लस 4 करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 पे 2.5 आ जाएगा। 5 प्लस 9 करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पे 7 आ जाएगा। 10 प्लस 19 करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पे 14.5 आ जाएगा। तो इसी तरह इन वैल्यूज को प्लस करते जाएंगे 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास जो ये है मिड पॉइंट आ जाएगा, x वैल्यू आ जाएगी। तो हमने करना ये है, हमें x बार इज इक्वल टू समेशन fx चाहिए तो हमने fx निकालना है। fx के लिए हम करेंगे क्या, f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा। 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। 12 को 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मतलब हम सब वैल्यूज को f वाली वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास ये कॉलम fx का बन जाएगा। अब जो fx का कॉलम है इन सब वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास समेशन fx का आंसर आ जाएगा, मतलब ये समेशन fx हमारे पास अब ये आ गया। और उसे हमने मीन निकालने के लिए समेशन fx को डिवाइड करना है समेशन f पे, तो समेशन fx हमारे पास ये आ गया और डिवाइड करेंगे समेशन f, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे तो 93 आ रहा है। तो 93 को अब हम इधर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन का जो आंसर है वो 24.96 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन में हम क्या करेंगे, मीडियन हमारे पास इक्वल टू होता है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो n ओवर 2 पहले हम कैलकुलेट करते हैं, उसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, फिर हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो n अब हमारे पास है 93 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46.5। अब हमने इस 46.5 का करना क्या है, हमें इसके लिए पहले क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेगी क्योंकि हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। कैसे बनाई थी, जो सेकंड इंटरवल था इसकी लोअर लिमिट माइनस कर दिया था फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट के साथ। तो 5 - 4 करेंगे
1 आ जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे 2 पे 0.5 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 को माइनस करते जाना है और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस करते जाना है। आप पीछे करके देख सकते हैं, जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई थी, बस सिंपल हमने वैसे ही क्लास बाउंड्री बना दी है। जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस किया और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस किया है, हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। तो हमने करना क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पे हम ऐसे लेंगे, 5 + 10 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 + 11 करेंगे 26 आ जाएगा, 26 + 12 करेंगे 38 आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट वैल्यू से प्लस करते जाएंगे तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास 46.5 आया था, 46.5 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ किस इंटरवल पे ये लाई कर रहा है, तो 38 पे तो ये लाई नहीं था कर रहा, 39 से 60 तक की वैल्यू इसमें है इस इंटरवल में, मतलब 46.5 भी इसी इंटरवल में आ रहा है। तो इस इंटरवल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और अब इस इंटरवल से हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर जो है मीडियन का वो निकालेंगे। एल अब हमारे पास है, इधर एल जो था फार्मूले वाला वो है लोअर क्लास बाउंड्री में 19.5, तो 19.5 आ गया, प्लस एच है हमारा साइज ऑफ इंटरवल, एच हमारा साइज ऑफ इंटरवल इधर है, तो 10 हमारा साइज ऑफ इंटरवल है, 19.5 और 29.5 के दरमियान 10 का साइज है, तो हम इधर 10 ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी इस इंटरवल की 22, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड नहीं करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है 22 उस पे डिवाइड करेंगे इनटू n/2 हमारे पास 46.5 आ गया, माइनस सी हमारे पास 38 आएगा। ये जो वैल्यू है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 60, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है 38 वो हमारे पास सी है। तो ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 22 के साथ और फिर इस वैल्यू से प्लस कर देंगे। 23.36 हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। हम इस तरह से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप डाटा के साथ, अगर अनग्रुप डाटा दिया हो तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.40 का बी पार्ट। इसमें बोला गया है कि फाइंड मीडियन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल हमारे पास होता है Q1 और अपर क्वार्टाइल हमारे पास होता है Q3 और हमने मीडियन भी फाइंड करना है। तो हमारे पास ये डाटा दे दिया गया है, हमें डिफरेंट इंटरवल्स दे दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। हमें मीडियन फाइंड करने के लिए पहले करना क्या पड़ेगा, हमें क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज बनाना मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कैसे हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। तो इसी तरह 30 - 29 करेंगे, 30 - 29 करेंगे 1 आएगा, उसे डिवाइड कर देंगे 2 पे 0.5 आ जाएगा। 0.5 को लोअर जो लिमिट है इसमें से माइनस करते जाएंगे और जो अपर लिमिट है उसमें से प्लस करते जाएंगे। 0.5 को माइनस करेंगे 24.5 आ जाएगा और 29 में जो प्लस करेंगे तो 29.5 आ जाएगा। इसी तरह लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे, अपर लिमिट में प्लस करते जाएंगे, तो वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। और हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे, 222 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा पहला, तो उसके बाद 222 को प्लस कर देंगे 405 के साथ, 6 to 7 आ जाएगा, 6 to 7 को प्लस करेंगे 508 के साथ, ये आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट प्लस करेंगे इसके साथ, ये आएगा, मतलब हर नेक्स्ट वैल्यूज के साथ उससे प्लस करते जाएंगे, हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बन जाएगी। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास सिंपल L + H और F * n/2 - c होता है। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमें n/2 करना पड़ेगा। n/2 हमारे पास 3709 है, तो 3709 आया कहाँ से, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसका लास्ट जो वैल्यू होती है इसकी और जो समीशन f होता है ये दोनों सेम वैल्यूज होती है। अब जो समीशन f है ये हमारे पास n होता है, तो n जब 3709 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारे पास 1854.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब हम ये जो आंसर है 1854.5 इसको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किधर लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में आ रहा है। तो 1854.5 कहाँ आएगा, हमारे पास ये 1655 है, उसके बाद है 1656 से लेकर 2180 तक हमारे पास वैल्यूज इसमें है। तो हमने ये इंटरवल को सिलेक्ट कर लेना है, ये सारा इंटरवल सिलेक्ट करेंगे। अब इसे हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। एल होता है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री 39.5, तो 39.5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों के दरमियान जो साइज ऑफ इंटरवल है वो 5 का है, 39.5 से 44.5 के दरमियान, तो 5 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 52.5 इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के साथ इसे डिवाइड कर देंगे और n/2 हमारा जो ये n/2 का आंसर है ये ऐसे आ जाएगा, -c हमारे पास होता है। जो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है उससे ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास होता है c। हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 41.4 मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम क्वार्टाइल भी
कर सकते हैं। कोटाइल का भी सेम फार्मूला होता है, मीडियन में हम डाटा को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट में और कोटाइल में डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट में करेंगे। ये सिर्फ 08 पे डिवाइड कर देंगे इनटू n/4 हमारे पास ये जो वैल्यूज आई 927.25 तो ये आ जाएगा माइनस जो c है फिर हम 3709 को 4 पे डिवाइड कर देंगे हमारे पास 927.25 आ जाएगा। 927.25 को हम देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ इसकी वैल्यू लाई कर रही है। 927.5 इस इंटरवल में आ रहा है क्योंकि ये 6 to 7 छोटी वैल्यू उससे ऊपर वाली 1135 तक वैल्यूज इसमें आ रही है, तो इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस इंटरवल को लेकर हम जो वैल्यूज है फॉर्मूले की वो पुट करेंगे। 29.5 हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है प्लस इन दोनों के दरमियान जो साइज है वो 5 का है, एच हमारा 5 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 508। हमारे पास जो हमने सेलेक्ट की है वो उससे ऊपर वाली वैल्यू होगी 627 तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। इसे हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये लोअर कोटाइल का आंसर आ जाएगा। और लास्ट हमने फाइंड करना है कोटाइल 3 मतलब अपर कोटाइल। अपर कोटाइल का फार्मूला हमारे पास होता है L + H over F into 3n/4 - c। करना सिर्फ ये चेंजिंग है, ये इसमें हमारे पास अपर कोटाइल है तो कोटाइल 3 को हम अपर कोटाइल कहते हैं, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, 3 से n को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 4 पे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2781.75। अब ये हमारे पास देखेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ वैल्यू आ रही है। ये 2670 छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू ये 3127 मतलब 2671 से 3127 तक वैल्यूज जो है वो इस इंटरवल में आ रही है, तो इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस इंटरवल को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, L हो जाएगा हमारा 49.5 प्लस इन दोनों के दरमियान साइज है 5 का, ये 5 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी इस इंटरवल की 457 उस पर डिवाइड कर देंगे इनटू 3n/4 हमारे पास ये वैल्यू ही आ गई माइनस c जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि c हमारे पास जो इंटरवल सेलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगी c की वैल्यू 2670। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा अपर कोटाइल का। हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया, कोटाइल 1 भी फाइंड कर लिया मतलब लोअर कोटाइल, और Q3 भी फाइंड कर लिया मतलब अपर कोटाइल। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।